दोनों सोसाइटीज़ के जो प्लॉट्स हैं वो ऑलरेडी मौके के ऊपर मौजूद हैं। दोनों सोसाइटीज़ लिवेबल हैं। टॉप सिटी के अंदर अगर रेंटल वैल्यू को लेकर बात करूं तो टॉप सिटी का रेंट और G13 G14 का रेंट ऑलमोस्ट एक जितना हो चुका हुआ है। अगर आपके पास पैसे हैं और आप अपना पैसा किसी सेफ जगह पे पार्क करना चाहते हैं या आपको अपना तगड़ा एसेट बनाना चाहते हैं तो टाइम मत लगाइएगा इसके अंदर बुकिंग के लिए। तो आप आंखें बंद करके टॉप सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसके अंदर किसी भी बंदे का पैसा नहीं डूबेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस सुलेमान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। आज मैं आप लोगों को इस्लामाबाद का जो नया ज़ीरो पॉइंट कंसिडर हो रहा है उसके ऊपर मौजूद दो ऐसी सोसाइटीज़ का कंपैरिजन करने जा रहा हूँ जो कि दोनों सोसाइटीज़ किस्तों के ऊपर मौजूद हैं। दोनों सोसाइटीज़ तमाम इदारों से अप्रूव्ड हैं। दोनों सोसाइटीज़ के जो प्लॉट्स हैं वो ऑलरेडी मौके के ऊपर मौजूद हैं। दोनों सोसाइटीज़ लिवेबल हैं। दोनों सोसाइटीज़ मेन कश्मीर हाईवे के ऊपर आती हैं। दोनों सोसाइटीज़ एयरपोर्ट के करीब तरीन है। दोनों सोसाइटीज़ में ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम जो सहूलियात हैं वो मौजूद हैं। दोनों सोसाइटीज़ में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पेमेंट आपको रजिस्ट्री इंतकाल भी मिलता है। इन दोनों सोसाइटीज़ का प्राइस कंपैरिजन करूंगा। इन दोनों सोसाइटीज़ में अभी तक जो सहूलियात मौजूद हैं उनको लेकर बात करेंगे। इन दोनों सोसाइटीज़ में कितनी फैमिलीज़ रह रही हैं उसको भी लेकर बात करेंगे। इन प्रोजेक्ट्स की हिस्ट्री क्या थी उसको भी आज के इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। तो जनाब व्लॉग आज का अगेन बहुत इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। इस व्लॉग को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, इस्लामाबाद का जो नया ज़ीरो पॉइंट है वो किसको कंसिडर किया जा रहा है? इस्लामाबाद का जो नया ज़ीरो पॉइंट है वो कंसिडर किया जा रहा है उस चौक को जहाँ से एक तरफ हमें M1 की इंटरेस्ट मिलती है, एक तरफ हमें M2 की इंटरेस्ट मिलती है और एक तरफ सीधा स्ट्रेट जो रोड है वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। उसको इस्लामाबाद का नया ज़ीरो पॉइंट जो है वो कंसिडर किया जा रहा है और वेरी सून इस्लामाबाद का जो न्यू ज़ीरो पॉइंट है वो अनाउंस भी हो जाएगा। इसी ज़ीरो पॉइंट से या इसी लोकेशन से जिसका मैंने आपसे जिक्र किया है, इससे हार्डली 500 मीटर के ऊपर मौजूद हैं ये दोनों सोसाइटीज़। सबसे पहले हम बात करते हैं जी टॉप सिटी की और सेकंड नंबर पे हमने जिस सोसाइटी के साथ टॉप सिटी का कंपैरिजन करना है वो है जी गंधारा सिटी। ये दोनों सोसाइटीज़ मेन कश्मीर हाईवे के ऊपर मौजूद हैं। दोनों सोसाइटीज़ को जो मेट्रो का ट्रैक है रास्ते में वो भी मिलता है। दोनों सोसाइटीज़ से एयरपोर्ट का डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल है। दोनों सोसाइटीज़ के साथ बिल्कुल M1 गुजरती है। दोनों सोसाइटीज़ के बिल्कुल साथ इस्लामाबाद से लाहौर का मोटरवे है, इस्लामाबाद से पेशावर का मोटरवे। दोनों सोसाइटीज़ के करीब तरीन सीपैक रूट लगता है जो कि ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट की ड्राइव है। दोनों सोसाइटीज़ से GT रोड भी 5 से 6 मिनट की ड्राइव के ऊपर वाक़ है। दोनों सोसाइटीज़ मौके पर भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी टॉप सिटी की। टॉप सिटी जो कि ऑलरेडी एक आबाद इलाका है जिसके अंदर घरों की भरमार हुई हुई है इस टाइम पे। टॉप सिटी के अंदर अगर रेंटल वैल्यू को लेकर बात करूं तो टॉप सिटी का रेंट और G13 G14 का रेंट ऑलमोस्ट एक जितना हो चुका हुआ है। टॉप सिटी के अंदर अगर सहूलियात को लेकर बात करूं तो टॉप सिटी के अंदर इस टाइम पे मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल बन चुका हुआ है। स्कूल चेंज काफ़ी ज़्यादा आ चुकी हुई हैं। टॉप सिटी के अंदर बड़े बड़े मार्ट्स, बेकरीज यानी ज़रूरत ज़िंदगी की आपको जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी वहाँ पे मौजूद हैं। इसी टॉप सिटी के अंदर पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट टाइम पे जो 5 स्टार होटल चेन्स इंट्रोड्यूस हुई उनमें मोस्ट ऑफ द होटल चेन्स ने जो इंतखाब किया जिस जगह का वो टॉप सिटी है। तो टॉप सिटी के अंदर अब वो होटल चेन्स आ रही हैं जिसके अंदर हम UK में जाके रहते थे या गल्फ़ कंट्रीज़ में जाके या सऊदीया के अंदर जाके हम उन होटल चेन्स की जो सर्विसेज है उनको अवेल करते थे। अब वही सर्विसेज आप लोग पाकिस्तान के अंदर भी अवेल कर सकेंगे। इसी टॉप सिटी में रिसेंटली तैयार प्लॉट्स लॉन्च हुए हैं किस्तों के ऊपर। अब ये तैयार प्लॉट्स हैं कहाँ पे? टॉप सिटी का E ब्लॉक है। E ब्लॉक के जो बिल्कुल सामने वाला एरिया है वो NX के नाम से, यानी E ब्लॉक का ही एक्सटेंडेड वेरिएंट लॉन्च हुआ है NX के नाम से। इसके अंदर 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं वो टॉप सिटी ने लॉन्च किए हैं। ये जितने भी प्लॉट्स हैं, जितने भी साइज हैं, ये ऑलरेडी सारे पहले टॉप सिटी के अंदर मौजूद हैं सिवाय 8 मरला के। 8 मरला यानी 30 बाय 60 का जो साइज सोसाइटी ने इस दफ़ा लॉन्च किया है ये इससे पहले पूरी सोसाइटी के अंदर मौजूद नहीं था। इस प्लॉट प्राइस के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस और हर तरह के हिडन चार्जेस हैं वो इसी प्राइस के अंदर शामिल हैं। यानी आपने ये नहीं होगा कि आपने प्लॉट बुक किया और उसके बाद जनाब पता लगा कि डेवलपमेंट चार्जेस रहते थे, फलाने चार्जेस आपने बाद में पे करने। कोई चार्जेस आपने बाद में पे नहीं करने। 60 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट है। 86,25,000 रुपए का 8 मरले का प्लॉट है जो कि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है। 1,05,00,000 रुपए का 10 मरले का प्लॉट है। 1,80,00,000 रुपए का 1 कनाल का प्लॉट है। ये सारे प्लॉट्स आप 25% डाउन पेमेंट से बुक कर सकते हैं। बकाया जो एक साथ है वो आपने 3 सालों के अंदर अदा करनी है, 36 महीनों के अंदर। टॉप सिटी मैनेजमेंट का कहना यह है कि आने वाले 1.25 साल 1.5 साल के अंदर आपको कब्जा दे दिया जाएगा।
बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार अगर कोई पेमेंट से पहले, आपकी पेमेंट कंप्लीट होने से पहले कोई कब्जा दे दे तो ये उसकी मेहरबानी है, उसका बड़ा दिल है, उसका ज़र्फ है। पेमेंट कंप्लीट होने तक कोई भी परचेज़र जो है वो कब्जे की डिमांड नहीं कर सकता। बट टॉप सिटी में क्योंकि 11-12 सालों के बाद कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट के ऊपर लॉन्च हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है वो टॉप सिटी का रुख किया है। ये टोटल प्लॉट्स 1050 के करीब हैं, जिसके अंदर इस टाइम पे जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ 80-85% तक का जो कोटा है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। हर वो बंदा जो प्लॉट लेगा उसको प्लॉट मिलेगा ही मिलेगा। आने वाले 6-8 महीनों में टॉप सिटी जो है बैलेटिंग अनाउंस करने जा रही है। हर एक बंदे को उसका जो प्लॉट नंबर है वो एलोकेट कर दिया जाएगा आने वाले 6-8 महीनों के अंदर। अगर आपके पास अपना घर मौजूद नहीं है और आप घर के लिए प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो दिस इज़ द बेस्ट लोकेशन। अगर आप अपने पैसे को किसी सेफ जगह पर पार्क करना चाह रहे हैं तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट चाहते हैं जो रिस्क फ्री हो, जिसके अंदर किसी भी किस्म का रिस्क इन्वॉल्व ना हो, तो आप आंखें बंद करके टॉप सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसके अंदर किसी भी बंदे का पैसा नहीं डूबेगा। अब आ जाते हैं अपने सेकंड ऑप्शन के ऊपर। सेकंड जो हमारा ऑप्शन है वो है गंदारा सिटी। अब गंदारा सिटी की अगर लोकेशन को लेकर बात करूं तो एक तरफ कश्मीर हाईवे के टॉप सिटी है, टॉप सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट मुमताज़ सिटी है। मुमताज़ सिटी के अंदर ही एक छोटी सी सोसाइटी मौजूद है जो कि गंदारा सिटी के नाम से है। ये सोसाइटी भी एक गेटेड कम्युनिटी है। बेसिकली इनकी अगर तारीख पे जाऊं तो इससे पहले टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी और गंदारा सिटी ये सारे पार्टनर्स थे। फिर पार्टनर्स में कुछ टाइम के बाद, जैसा कि नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर पार्टनरशिप्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म एग्जिस्ट नहीं करती, फिर ये पार्टनरशिप जो है वो एक टाइम पर आके टूट गई। तो टॉप सिटी वाला जो एरिया था उसका नाम टॉप सिटी मुख्तस हो गया, मुमताज़ सिटी वाले एरिया का नाम मुमताज़ सिटी मुख्तस हो गया, और गंदारा सिटी का जो नाम है वो गंदारा सिटी रख दिया गया। फिर तीनों जो मालिकान है वो अलग अलग हो गए। तो गंदारा सिटी जो है ये मुमताज़ सिटी का जो अंदर जो मेन बुलेवार्ड है उसी के ऊपर वाक़ है। ये एक अलग से गेटेड कम्युनिटी है, बड़ी खूबसूरत सी कम्युनिटी है, ऑलरेडी आबाद है, लोग इसके अंदर भी रह रहे हैं। मेरा ख्याल है 50, 55 या 60 के करीब जो घर है वो इसके अंदर बने हुए। ये बड़ी छोटा सा एरिया है, मतलब ये 700-800 हज़ार कनाल के करीब ये टोटल सोसाइटी है। इन्होंने भी जो है वो अपने प्लॉट्स किस्तों के ऊपर लॉन्च किए हुए हैं। 65 लाख रुपए का यहाँ पे हमें 5 मरले का प्लॉट मिलता है, बट 2 साल की एक साथ के ऊपर। यहीं पे हमें आई थिंक 88 लाख रुपए का हमें 8 मरले का प्लॉट मिलता है, और 1 करोड़ 10 लाख रुपए के करीब हमें 10 मरले का प्लॉट मिलता है। ये सारे प्लॉट आप 25-30% डाउन पेमेंट से जो है वो बुक कर सकते हैं। इस सोसाइटी के अंदर भी ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम सहूलियात जो है वो मौजूद हैं। इस सोसाइटी में ऑलरेडी घर बने हुए हैं, लोग रह रहे हैं, मार्केट्स नहीं है इसके अंदर, स्कूल्स वगैरह नहीं है, बैंक्स नहीं है। उसके लिए आप मुमताज़ सिटी या टॉप सिटी को ही अवेल करते हैं अभी तक। तो इस सोसाइटी के अंदर ऑलरेडी मस्जिद वगैरह बड़ी खूबसूरत सी बनी हुई है। तो ये सोसाइटी वो है जो एक बिल्कुल छोटी सी है। यहाँ किसी को अलग से एक प्राइवेसी वाली जगह चाहिए, बिल्कुल सुकून शांति चाहिए ज़िंदगी में, खैर वो मार्केट्स या स्कूल्स के लिए अपनी सोसाइटी से बाहर आ सकते हैं, तो उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। मैं अगर टू बी ऑनेस्ट इन दोनों सोसाइटीज़ का कंपैरिजन करूं, मुझे मेरे एक ओवरसीज़ भाई हैं, न्यूजीलैंड से उनका ताल्लुक़ है, उनका मुझे एक दिन फ़ोन आ गया, बातों में बात चल रही है तो आई थॉट मैं शेयर कर देता हूँ। उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि यार मैं ऑलरेडी 2 प्लॉट्स आपसे ले चुका हूँ, मैं ये तीसरी चौथी आपकी वीडियो देख रहा हूँ टॉप सिटी की, आप टॉप सिटी पे इतना ज़्यादा जोर क्यों दे रहे हैं? तो मैंने उनसे कहा यार मुझे मेरे 8 से 9 साल रियल एस्टेट के कैरियर को हो चुके हैं, मैंने इन 8-9 सालों में टॉप सिटी का कोई भी प्लॉट जो है वो किस्तों के ऊपर नहीं बेचा, क्योंकि इसी टेन्योर में टॉप सिटी की कोई भी चीज़ इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर लॉन्च ही नहीं हुई। तो ये फर्स्ट टाइम पे लॉन्च हुई है। टोटल 1050 टोटल प्लॉट है। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस सोसाइटी के अंदर अपने इन्वेस्टर्स बनाऊँ। ऑफ कोर्स जो बंदा भी सोसाइटी के अंदर प्लॉट खरीद रहा है, कल को इन्हीं लोगों को हमने ही ऑफर्स दे के इनसे प्लॉट जो है वापस ले लेने हैं, या फिर इन्हीं लोगों को जो आज बंदा प्लॉट ले रहा है, कल को जब इनको कब्जा मिलेगा, इनको कंस्ट्रक्शन सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी तो हम ही लोग इनको कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी दे रहे होंगे। क्योंकि मुझे पता है कि बाकी जितनी भी सोसाइटीज़ है ना, जितना जल्दी आपको टॉप सिटी ने कब्जा दे देना है, जितना जल्दी आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टॉप सिटी के ऊपर निकलना है, किसी भी और सोसाइटी के ऊपर नहीं निकलना। आप देखें टॉप सिटी के अंदर पानी, बिजली, गैस तमाम सहूलियात मौजूद हैं, हर चीज़ बनी हुई है। फिर जो लैंड है एनेक्स ब्लॉक की वो सारी लेवल है। आप लैंड खुद देखेंगे तो मेरा ख्याल है सीइंग इज बिलीविंग होता है। वो सारी लैंड लेवल है, 2-3-4 गलियां बीच में कटी हुई हैं। अब इस जगह पे क्यों टाइम नहीं लगेगा? ऑलरेडी प्लेन जगह है, सिर्फ इसके अंदर रोड बेल्ट डलने हैं, इसके अंदर सीवरेज के पाइप्स डलेंगे, बिजली गैस अंडरग्राउंड आ जाएगी, स्ट्रीट लाइट्स लग जाएंगी, दैट्स इट। वो एरिया ऑलरेडी 4 दीवारी हुई हुई है, वो एरिया ऑलरेडी टॉप सिटी के अंदर जो है वो काउंट हुआ हुआ है। तो आपने आज प्लॉट लिया, जैसे ही किस्तें कंप्लीट हुई, रजिस्ट्री इंतकाल लिया और अल्लाह खैर सल्ला वो चीज़ आपकी होगी, वो प्रोडक्ट आपको हो गया। तो मैं जनाब इन दोनों में अगेन मैं टॉप सिटी को ही रिकमेंड करूँगा। टॉप सिटी जो है मेरे किसी रिश्तेदार की नहीं है, मेरी फूफी की नहीं है, मेरी खाला की नहीं है, मेरे मामू चाचू की नहीं है। टॉप सिटी जो है उसके मालिक कंवर मोइज़ खान साहब हैं, बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं वो। टॉप सिटी का जो लेवल, जो स्टैंडर्ड उन्होंने दे दिया है
मेरा नहीं ख्याल वो इस एरिया में किसी भी और सोसाइटी का है। अगर मैं प्राइसेस को लेकर भी बात करूँ, टॉप सिटी है यहाँ पे, मुमताज़ सिटी है, गंदारा सिटी है, एयरपोर्ट इनक्लेव है, एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन है, ये 5-6 सोसाइटीज़ से एक ही एरिया में पड़ती हैं। ये सारी एक दूसरे की पड़ोसी सोसाइटीज़ हैं। इन सारी सोसाइटीज़ में भी टॉप सिटी की जो प्राइसेस हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। इन सारी सोसाइटीज़ में अगर सहूलियात को लेकर बात करूँ, सबसे ज़्यादा सहूलियात जो है वो टॉप सिटी के अंदर है। तो ये ऑलरेडी एक आबाद जगह, ये ऐसे ही है कि आप समझ लें कि किसी भी सीडीए सेक्टर के अंदर एक अलग से 3-4 गलियाँ जो हैं वो अभी लॉन्च की हैं उन्होंने किस्तों के ऊपर। मेरा ख्याल है हर बंदा अवेल करना चाहेगा। फिर यही टॉप सिटी जो है वो G13 G14 से चंद मिनटों की मुसाफत के ऊपर है, सेम ट्रैक है। यानी ये इस्लामाबाद की जो सबसे मेन शाहराह है, इस्लामाबाद कश्मीर हाईवे, उसी के ऊपर टॉप सिटी मौजूद है। इसी कश्मीर हाईवे के ऊपर इस्लामाबाद के जितने मेन सीडीए सेक्टर्स हैं वो सारे भी मौजूद हैं। आज से 9-10 साल 8-9 साल पहले तक कोई बंदा G14 में प्लॉट नहीं लेना चाहता था, कोई बंदा G13 में प्लॉट नहीं लेना चाहता था। आज वहाँ पे प्लॉट्स जो हैं वो आपकी रेंज से बाहर हो चुके हैं। तो मुझे एश्योरिटी है इस चीज़ की अल्लाह के हुक्म से कि आने वाले 5-6 सालों में टॉप सिटी के अंदर भी कोई भी बंदा प्लॉट नहीं ले सकेगा। अगेन वो भी प्लॉट्स जो हैं वो उनकी जो प्राइसेस हैं वो भी रेंज से बाहर होने लग पड़ेंगी। ये जो टॉप सिटी की बुकिंग्स जो आज आपको ऑफर हो रही हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ये आने वाले 3, 4, 5, 6, 8 दिन 10 दिनों के बाद ये प्राइसेस नहीं रहेंगी, क्योंकि प्लॉट्स ही नहीं रहेंगे। ये कोई वो फाइलों वाला खाता नहीं चल रहा कि आपने एक फाइल जो है बुक की तो बस जी टॉप सिटी के पास टोटल 1000 प्लॉट था तो उन्होंने 20,000 प्लॉट जो है वो बेच दिया। ना टॉप सिटी के मालिक को पैसे की कमी है, ना टॉप सिटी को इटसेल्फ एक बनी हुई आबाद सोसाइटी में किसी भी किस्म का जो है वो कंट्रोवर्शियल क्रिएट करने की ज़रूरत है, ना उन्होंने अपनी बदनामी करानी है। ऑलरेडी एक अच्छी सोसाइटी बनी हुई आबाद है, तो ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहेगी। अगर आपके पास पैसे हैं और आप अपना पैसा किसी सेफ जगह पे पार्क करना चाहते हैं या आपको अपना तगड़ा एसेट बनाना चाहते हैं तो टाइम मत लगाइएगा इसके अंदर बुकिंग के लिए। तो उम्मीद है ये वीलॉग आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। आज तक के लिए इतना ही जनाब। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।